गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लीगल नेक्स्ट। मैं हूं एडवोकेट लाहिबा खान। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल हम लोग डिजिटली बहुत ज़्यादा इवेलुएट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा इंटरनेट की दुनिया पे हम लोग डिपेंड हैं, चाहे जो भी कंट्री हो। बट कुछ ऐसे भी सेक्शन हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चाह के भी डिजिटल एक्सेस का सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें प्रॉब्लम अराइज हो रही हैं डिजिटली चीज़ों को हैंडल करने में। ये एक रिट पिटीशन फाइल हुई थी कोर्ट के सामने। तो रिट पिटीशन फाइल हुई थी उन लोगों के द्वारा जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं या फिर जो ब्लाइंड पीपल हैं। आपको आजकल पता है कि ये जो है EKYC होता है, नो योर कस्टमर सर्विसेज, बैंक में होता है। बहुत सारी स्कीम्स हैं कि बाद जब आप ऑनलाइन कोई फॉर्म भरते हैं किसी गवर्नमेंट एग्जाम का, तो उसमें भी कैमरा आता है और रहता है कि आप कैमरे के सामने अपना फेस करें, आपका फेस रिकॉग्नाइज किया जाता है। बट जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं उनका फेस रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता, कैमरा उनका फेस रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। या फिर जो ब्लाइंड पीपल हैं उनके लिए, उन्हें भी प्रॉब्लम होती है, वो जो इस चीज़ को सही से एक्सेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि OTPs आते हैं या कैमरा के सामने फेस रिकॉग्नाइज करना है या और भी चीज़ें हैं बहुत सारी, और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए सब चीज़ें होती हैं। इतनी कम लिमिटेड टाइम में एक ब्लाइंड पीपल के लिए बहुत ही मुश्किल होता है कि वो सारी चीज़ें परफॉर्म कर पाए सही से। तो टू रिट पिटीशन सीकिंग डायरेक्शन और गाइडिंग लाइन्स फॉर पर्सन विद ब्लाइंडनेस, लो विजन एंड एसिड अटैक सर्वाइवर्स टू कंडक्ट डिजिटल नो योर कस्टमर KYC वीडियो KYC। ठीक है, तो दो ही पिटीशन आपकी फाइल हुई थी। मैंने जैसा कि अभी बताया कि ब्लाइंडनेस या फिर लो विजन जो लोग हैं या जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स, उन्हें क्या प्रॉब्लम आ रही हैं जो डिजिटल एक्सेस करने में। In the first petition, the guidelines were sought from an inclusive KYC process for acid attack survivors and person with permanent eye damage. Directions have been sought from central authorities for framing appropriate guidelines providing for alternate methods to conduct the digital KYC EKYC process for acid attack survivors suffering from permanent eye disfigurement or eye burns, with the view of making digital KYC process more accessible and inclusive towards all disabled persons, particularly acid attack survivors. तो जो acid attack survivors हैं या जो भी disabled persons हैं, उनका ये कहना है कि भाई हमें ये प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ रही हैं जब भी डिजिटली हम एक्सेस कर रहे हैं, KYC वगैरह कर रहे हैं। तो इस तरह से आप चीज़ें बनाएं, चीज़ें हमारे लिए आसान करें। जैसे एक नॉर्मल इंसान चीज़ों को एक्सेस कर पा रहा है, डिजिटली एक्सेस कर पा रहा है, वैसे हम भी कर सकें। आप कुछ ऐसे ईजमेंट करें इन चीज़ों में। In the second petition, who is 100% blind, the petitioner has raised the issue that he regularly suffers from various KYC formalities online due to a lack of accessible identification methods for conducting the KYC process digitally. तो सेकंड पिटिशन भी एक जिनकी है वो 100% ब्लाइंड है। पिटिशनर का मानना है कि भाई उन्हें बार बार KYC फॉर्मेलिटीज़ में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है आइडेंटिफिकेशन मेथड की वजह से। It is stated that the current KYC process involves taking a selfie, signing with pen and paper, putting a signature on a screen using mouse, printing and re-scanning, or clicking photos of filled up form. Extremely short duration OTPs, etc., which remains inaccessible of person with disabilities. तो इनका ये मानना है कि जो current KYC process है वो बहुत ही टिपिकल है। उसमें जो है सेल्फी लेनी, आपको साइन करना विद पेन पेपर, सिग्नेचर आपको करने हैं और स्क्रीन इस्तेमाल करते हुए माउस का इस्तेमाल करना है, प्रिंट करना है, रिस्कैन करना है, या फिर फ़ोटो जो है लेनी फिल्ड अप फॉर्म की, और बहुत ही कम टाइम के लिए, बहुत लिमिटेड सेकेंड्स के लिए OTP आता है। तो बहुत ही लिमिटेड टाइम में इतनी सारी चीज़ें एक साथ करना, वो भी एक डिसेबल्ड इंसान के लिए, स्पेशली एबल्ड हम जिसे बोलते हैं, काफ़ी मुश्किल देह है। Therefore violates the provisions of Rights of Person with Disabilities Act 2016 and the Constitution of India. The petition seeks to ensure accessibility and reasonable accommodation in accessing financial, telecom services and government schemes by a person with disabilities, specifically blindness, low vision person. तो सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि जो है अगर उन्हें जो है बेहतर फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करी गई, इजीली एक्सेस नहीं दिया गया डिजिटल सुविधाओं का, ठीक है, और KYC वगैरह तो आपको पता है गवर्नमेंट मैंडेटरी हो गई है, गवर्नमेंट बैंक्स वगैरह में ये भी नहीं कि ऑप्शन है, सबके लिए मैंडेटरी है। तो भाई अब कोई चीज़ गवर्नमेंट ने मैंडेटरी तो कर दी,
बट अब वो चीज़ मेरे बिहाफ पे कोई फॉल्ट नहीं है। वो अब कोई अगर एसिड अटैक सर्वाइवर है या कोई ब्लाइंड पीपल है, वो नहीं एक्सेस कर पा रहा, उसका फेस रिकग्नाइज नहीं हो रहा, तो उसमें जो विक्टिम है उसकी तो गलती नहीं है ना। तो गवर्नमेंट को ऐसी चीज़ें लानी पड़ेंगी, अपनी स्कीम्स फैसिलिटीज़ बेटर करनी पड़ेंगी, ताकि ऐसे लोगों तक आसानी से टेक्नोलॉजी या डिजिटल एक्सेस पहुंचाया जा सके। तो कोर्ट का मानना है कि ऐसा ना होने से जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो वायलेट हो रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारा आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसी का हिस्सा है आपका राइट टू इंटरनेट या डिजिटल एक्सेस, और ये एक फंडामेंटल राइट है। Supreme Court directed to revise the digital Know Your Customer KYC norms to enable person with facial disfiguration due to acid attacks or visual impairment to access banking and e-governance services. Bench also emphasized the obligation of the state to design an inclusive digital ecosystem which is accessible to all, including the marginalized and vulnerable person. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप अपना जो ये स्कीम्स हैं, जो ये KYC है, नो योर कस्टमर KYC नॉर्म्स, इसे आप फिर से रिवाइज करें, ताकि ऐसे लोग जिन्हें प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, फेस करनी पड़ रही हैं, उन्हें कोई मुश्किल ना आए और इजीली वो KYC कर सकें। बेंच ने ये भी कहा कि भाई स्टेट के पास ये कोई जो है ऑप्शन नहीं है कि हम जो है डिजिटल एक्सेस सबको प्रोवाइड करें या ना करें। एक ऑब्लिगेशन है स्टेट पे ये ड्यूटी है कि वो इस तरह से चीज़ें बनाएं, इस तरह से स्कीम्स बनाएं, या कोई भी चीज़ बना रहे तो इस तरह से बनाएं कि हर इंसान तक वो चीज़ अवेलेबल हो, स्पेशली जो मार्जिनलाइज्ड या वनरेबल सेक्शन है उनने। In today's era, where access to essential services, governance, education, healthcare, and economic opportunities are through digital platforms, the right to life under Article 21 of the Constitution must be reinterpreted in the light of these technological realities. The digital divide, unequal access to digital infrastructure, skills, and content continues to exclude not only persons with disabilities but also large sections of रूरल पॉपुलेशन, सीनियर सिटीजन्स, इकोनॉमिकली वीक कम्युनिटीज़ एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो कोर्ट का ये मानना कि आज की जनरेशन में जहाँ पे हम लोग इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, चाहे वो खाना ऑर्डर करने से लेके मेडिसिन ऑर्डर करना हो, ऑनलाइन स्टडी हो या कोई भी चीज़ हो, आजकल काफ़ी हम लोग की लाइफ ईजी हो गई है टेक्नोलॉजी की वजह से। तो आज के टाइम पे जब हम इतना डिपेंड हैं इंटरनेट पे, डिजिटल चीज़ों पे, टेक्नोलॉजी पे, गवर्नमेंट भी इसको स्कीम्स बनाती है एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, या KYC हो गया, या गवर्नमेंट जब एग्ज़ाम के आप फॉर्म भरते हो तो उसमें भी जो है आपका फेस रिकग्नाइजेशन का ऑप्शन आता है, साइन आपको करना होता है, उस पर भी OTP भी आता है। तो वही कोर्ट का मानना है कि मैं जो है आर्टिकल 21 री इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है इन टेक्नोलॉजीज़ को मद्देनज़र देखते हुए। Person with disabilities encounter unique barriers in accessing online services due to the lack of accessible websites, application, and assisted technology. Similarly, individuals in remote or rural areas often face poor connectivity, limited digital literacy, and the scarcity of content in regional languages, effectively denying them meaningful access to e-governance and welfare delivery system. तो कोर्ट की बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उन्हें बार बार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं लैक ऑफ एक्सेसिबल वेबसाइट की वजह से, एप्लीकेशन और असिस्टेड टेक्नोलॉजीज़ की वजह से। और जो है रूरल और रिमोट एरियाज़ की हम बात करें तो वहाँ पे पुअर इंटरनेट कनेक्शंस आता है, या उतना बेहतर कंटेंट या उनकी इजी लैंग्वेज में कंटेंट अवेलेबल नहीं होता है। In such circumstances, the state's obligation under Article 21, read with Article 14, 15, and 38 of the Constitution, must encompass the responsibility to ensure that digital infrastructure, government portals, online learning platforms, and financial technologies are universally accessible, inclusive, and responsive to all vulnerable marginalized sections. तो कोर्ट ये बोल रहा है कि ऐसी कंडीशन में, ऐसे सर्कमस्टांसिस में स्टेट की ड्यूटी है अंडर आर्टिकल 21, 14, 15 एंड 38। अब आर्टिकल 21 में आपका फंडामेंटल राइट हो गया ये, ठीक है, और 14 आपकी इक्वलिटी की बात करता है। तो अब जब आप कोई भी चीज़ बना रहे हो, सपोज करो कोई स्कीम बन रही गवर्नमेंट की, वो सबको अवेलेबल ही नहीं है, तो यहाँ पे आपका आर्टिकल 14 भी वायलेट हो रहा है। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि ये ऑब्लिगेशन है, स्टेट की ड्यूटी है कि वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए।
Bridging the digital divide is no longer a matter of policy discretion, but has become a constitutional imperative to secure a life of dignity, autonomy, and equal participation in public life. The right to digital access is a component to the right to life and liberty, necessitating that an implement inclusive digital ecosystem privileged but also the marginalized and excluded. तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि जो ये एक गैप जो है पॉलिसी डिस्क्रिशन का मैटर नहीं है, ये गैप है उन लोगों में जो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं डिजिटल सुविधाओं का, और जो लोग कर रहे हैं उनके बीच में इस गैप को ख़त्म करना ये जो है स्टेट की पॉलिसी डिस्क्रिशन का मुद्दा नहीं, बल्कि स्टेट की एक ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है, जिम्मेदारी है। और क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है और सबको इक्वली जो है अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पब्लिक सेक्टर में। Acid attack survivors and persons with visual impairment are entitled to the protection under the Rights of Persons with Disabilities Act 2016. The court issued 20 directions to make the eKYC process accessible to them. तो एसिड अटैक सर्वाइवर्स जो हैं या पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं, एंटाइटल्ड हैं राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में प्रोटेक्शन हासिल करने के लिए। कोर्ट ने इस पिटिशन में तकरीबन 20 डायरेक्शन इशू करे ताकि eKYC प्रोसेस कैसे इजीली उन्हें एक्सेसिबल हो। People who suffer from facial and eye disfigurement due to acid attack or visual impairment are unable to complete the KYC process, which require them to perform tasks such as blinking, moving the head, positioning their head within specified frames set. As a result, they encounter delays or are unable to establishment to open bank accounts or to access essential government schemes. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो जब ऐसी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ रही थी तो उस वजह से जो भी उनके इम्पॉर्टेंट वर्क थे, जो भी स्कीम्स थी या फिर अकाउंट्स वो नहीं खोल पा रहे थे। और आज के टाइम पे क्या एक बैंक अकाउंट ना होना नॉर्मल बात है? क्या मैं और आप या कोई भी बिना बैंक अकाउंट के रह सकता है? The constitutional and legal provisions confer upon the aggrieved petitioner the statutory right to demand accessibility and appropriate reasonable accommodation in the digital KYC process. आपका ये जो है केस था, ठीक है, केस का नाम ये रहा जो इस केस के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो इस केस में क्या था कि देखो जो हमारा आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को बहुत एक्सपैंड किया गया। आपको पता है कि बहुत सारे राइट आर्टिकल 21 में ऐड करे गए हैं, ठीक है। तो डिजिटल है या राइट टू डिजिटल एक्सेस, राइट टू इंटरनेट हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। तो ये 2 रिट पिटिशंस फाइल हुई थी। रिट पिटिशन उन लोगों के द्वारा फाइल हुई थी जिन्हें KYC करने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि फेस रिकग्निशन, अब एसिड अटैक सर्वाइवर्स उनका फेस रिकग्नाइज नहीं कर पाते कैमरा, या फिर बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती हैं, आपको पेन पेपर पे साइन भी करना, फेस भी आपका रिकग्नाइज होगा, बहुत विद इन फ्यू सेकेंड्स के लिए OTP वैलिड होता है, OTP आता है, ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं था, बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी एसिड अटैक सर्वाइवर्स को और विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को। तो उन्होंने रिट पिटिशन फाइल करी कि ऐसा इससे हमारा फंडामेंटल राइट भी वॉयलेट हो रहा है और हम जो हमारे इंपॉर्टेंट वर्क हैं KYC नहीं हो रही है, तो अकाउंट नहीं खोल पा रहा है, इस वजह से हमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है। तो ऐसे कुछ चीज़ें आप बनाएं जिससे इजीली एक्सेसिबल हो हमारे लिए भी डिजिटल सुविधाएं। तो कोर्ट ने इस पर गाइडलाइंस इशू करी कि स्टेट की ड्यूटी है, कोई जो है ऑब्लिगेशन है, कोई चॉइस नहीं है उसके पास कि वो जो सबको अवेलेबल करे कोई डिजिटल एक्सेस या नहीं, बल्कि मैंडेटरी है वो सबको डिजिटल एक्सेस अवेलेबल करे, क्योंकि ज़रूरी है आज के टाइम पे, टुडेज़ एरा में, ठीक है। थैंक यू सो मच।